पीएम मोदी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में बतौर सांसद सबसे पहले शपथ ली। संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र भी किया। दरअसल आपको बता दूं, आज यानी कि 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा 25 जून न भूलने वाला दिन है। इस दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। वहीं बड़ी खबर आपको दे दूं, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र की शुरुआती 2 दिनों में नए सांसदों की शपथ होगी और बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार का बदला टीम इंडिया ने ले लिया है। वेस्ट इंडीज के सेंट लूसिया स्टेडियम में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन का स्कोर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 181 रनों पर ही रोक दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हरा दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर, संसद भवन में नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सांसद भी शामिल रहे। सुबह प्रधानमंत्री के बाद इस क्रम में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी ने शपथ ली। उसके बाद बाकी सांसदों ने शपथ ली। आपको बता दूं, प्रदेश के 25 सांसदों में से इस बार 14 भारतीय जनता पार्टी से हैं, 1 भारतीय आदिवासी पार्टी से, 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से और 1 माकपा से हैं और 8 कांग्रेस से जीतकर संसद पहुंचे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, अगले महीने की शुरुआत यानी 1 जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक्स शोरूम की कीमतों में 1500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी है। यह बढ़ोतरी हीरो के सभी मॉडल्स पर होगी। हीरो की बाइक और स्कूटर की कीमत में बढ़ोतरी का असर कंपनी के बेस्ट सेलिंग मॉडल हीरो स्प्लेंडर, हीरो पैशन और हीरो ग्लैमर पर भी देखने को मिल सकता है। देश की सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प ने अपने 2 व्हीलर्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यानी कि हीरो की मोटरसाइकिलें 1 जुलाई से 1500 रुपए तक महंगी हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA में नाम जुड़वाने के लिए साल 2022 में आए आवेदकों को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल गहलोत सरकार के समय भले ही आवेदनों को ले लिया, लेकिन उन आवेदनों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अभी भी करीब 9.38 लाख आवेदनों की जांच पेंडिंग है, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन आवेदनों को जोड़ने और इसके लाभार्थियों की संख्या में 15% का इजाफा जनसंख्या के अनुरूप करने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पत्र में बताया है कि वर्तमान में 4.46 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जुड़े हुए हैं, जिनमें केवल 4.15 करोड़ लोग ही नियमित गेहूं उठा रहे हैं और बाकी व्यक्ति साल में कुछ ही महीने का गेहूं उठाते हैं। ऐसे में अगर लाभार्थियों की चयन सीमा को वितरण सीमा में बदल दिया जाए तो 30 लाख लोगों को अनाज और मिल सकेगा। आपको बता दूं, जिन लोगों के पास नया राशन कार्ड है और वह खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनकी जांच अभी तक पेंडिंग चल रही है, उनके लिए राहत की खबर यह है कि जो 30 लाख लोग हैं जो नियमित रूप से अनाज नहीं उठा रहे हैं, उनकी जगह अब नए राशन कार्ड वालों को शामिल किया जा सकता है और इसका ऐलान बजट जब पेश होगा 10 जुलाई को तो उसमें किया जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर, क्योंकि राजस्थान की धरती अब सोना उगलेगी। राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा में स्वर्ण और अयस्क खनन के लिए भूकिया जगपुरा खनन ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसका लाइसेंस रतलाम की सैयद ओवैस अली फर्म को मिला है, जिसके चलते देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान चौथा राज्य होगा जहां सोने का खनन होगा। यानी कि राजस्थान की धरती से सोना निकाला जाएगा। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में 940.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आरंभिक आंकलन किया गया है, जिसमें सोने के धातु की मात्रा 222.39 टन आंकी गई है। अच्छी बात यह है, बांसवाड़ा जिले में स्वर्ण खनन से इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, बैटरी, एयरबैग सहित कई उद्योगों में नए निवेश के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अप्रत्याशित अवसर विकसित होने की भी संभावना है। यानी कि लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और कई सारे नए अवसर भी विकसित होने की संभावना है।
अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, जब बात सोने की हो रही है तो भावों की भी बात कर लेते हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 150 रुपए बढ़कर 91,400 रुपए प्रति किलो पहुंच गई और शुद्ध सोना व जेवराती सोने के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जयपुर सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोना 73,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 68,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ जाते हैं जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर के सुरसागर में उपद्रव के बाद पुलिस वहां पर काफी सख्ती और सतर्कता बरत रही है। अच्छी बात यह है अब वहां पर हालात पूरी तरीके से काबू में है। इसी बीच सुरसागर इलाके की ड्रोन कैमरे से सर्चिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ कई घरों की छतों के ऊपर पत्थरों के बड़े ढेर जमा किए हुए मिले हैं। ड्रोन कैमरे में यह सब नजर आने के बाद पुलिस ने एसटीएफ की टीमों को फौरन इन घरों की छतों पर भेजा और यहाँ से करीब 2 ट्रॉली से ज्यादा पत्थर बरामद किए गए। अब पुलिस इन मकान मालिकों पर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस को आशंका है कि यहाँ छतों पर जमा किए गए पत्थरों से एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। इसी के चलते रविवार को इस इलाके में ड्रोन से सर्वे करवाया गया था। आधा दर्जन से ज्यादा घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे किए हुए नजर आए। अब जल्द ही संबंधित मकान मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मॉनसून राजस्थान की सीमा तक पहुँच गया है। वहीं 26 और 27 जून तक मानसून की एंट्री झालावाड़ बांसवाड़ा के रास्ते हो सकती है। और देखिए प्रदेश में अब इसका प्रभाव भी बढ़ने लगा है। उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में न केवल नमी बढ़ गई है बल्कि प्री मानसून की गतिविधियां भी बढ़ गई है। इसके असर से सोमवार की शाम अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, पाली, बांसवाड़ा, कुचामन, डीडवाना के मौलासर में बारिश हुई। उधर चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक युवक की मौत की भी खबर है, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग झुलस भी गए। अब देखिए बड़ी खबर यह है, आज 26 जून को पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 26 और 27 जून को दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और नागौर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर यहाँ पर फिलहाल आने वाले 1-2 दिनों के दौरान बारिश के आसार काफी कम है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा की अनुपालना में कृषि विभाग द्वारा प्रमुख खरीफ फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खरीफ 2024 में कृषकों को ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ और मक्का की उन्नत किस्मों के बीज मिनी किटों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा, 4 लाख को मूंग और 1-1 लाख कृषकों को ज्वार व मोठ के बीज दिए जाएंगे। यह बीज लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, जयपुर से बड़ी खबर। विधायकपुरी थाना इलाके में सोमवार देर शाम को उस समय हड़कंप मच गया जब हथियारबंद बदमाशों ने व्यवसायी के बेटे को फ्लैट में बंधक बनाकर 75 लाख रुपए लूटकर भाग गए। हालांकि मामले में पुलिस ने 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया। दरअसल बिजनेसमैन के 17 साल के बेटे और भांजे ने मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने बिजनेसमैन के भांजे के फ्लैट से 75 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।